हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले मैंने आपको कहा ही है उसका टाइटल समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस चैप्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंट्री में कितना ग्रोथ हुआ है या डेवलपमेंट हुआ है, क्या इंडिकेटर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ का एक ही गोल रहा है और वो गोल है कि वो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करें। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये दोनों वर्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचा। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचा? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर डेथ यानी भूख से कितने लोग मर रहे हैं वो भी तो एक प्रॉब्लम है। इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कुछ लोग के पास तो इतना इनकम होता है कि उनसे संभला नहीं जाता और कुछ के पास तो उनके खुद को संभालने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की डेवलपिंग कंट्रीज़ ने। डेवलपिंग कंट्रीज़ का अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उन्होंने अपने और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में जो गैप है पर कैपिटा इनकम का उसको कम करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि हम कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ठीक करें। डेवलपिंग कंट्रीज़ ने सोचा कि हम अपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक करें। उसके लिए उन्होंने कुछ रास्ते अपनाए जैसे कि पॉवर्टी को कम करने का या अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये सोचा कि हमारे लोग तो पहले से ही अच्छे स्टैंडर्ड लिविंग में हैं ही, तो क्यों ना हम उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बरकरार रखें, मेंटेन रखें। अब पहले पास्ट में ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को एक ही समझा जाता था, लेकिन ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। प्रोफेसर मिस उर्सुला हिक्स ने कहा है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा, और अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ को उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ करना होगा। तो अब जानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब। ग्रोथ मतलब तो होता है विकास, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे कंट्री का टोटल आउटपुट बढ़े, यानी कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ना, वो भी लॉन्ग रन में। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली हमारे कंट्री का जो रियल नेशनल इनकम है और रियल पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ता ही रहे। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनकी सप्लाई और इनकी प्रोडक्टिविटी दोनों हमेशा बढ़ती रहे। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का 2 डेफिनेशन दिया हुआ है, आपको जो इजी लगता है आप वो एग्ज़ाम में लिख सकते हो। पहला डेफिनेशन प्रोफेसर हैंसन ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ना या फिर हमारे कंट्री का टोटल प्रोडक्शन बढ़ना, यानी कि टोटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ना और सर्विसेज का बढ़ना, उसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एज पर प्रोफेसर हैंसन। साइमन कुजनेट्स ने कहा है कि यानी कि हमारा दूसरा डेफिनेशन है कि जो कंट्री के पास कैपेसिटी है कि वो अपने पीपल को अलग अलग यानी डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स प्रोवाइड करते रहे लॉन्ग टर्म में, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन ये तो डेफिनेशन था। सिंपल मीनिंग आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन आउटपुट यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री और इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसके लिमिटेशंस ये हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सिर्फ क्वांटिटी की बात की जाती है, क्वालिटी की बात नहीं की जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम तो बढ़ता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पहले जैसे ही होते हैं। थर्ड ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट बहुत ही नैरो है क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्शन की बात करता है यानी आउटपुट की बात करता है। फोर्थ ये है कि अगर आपको लोगों का वेलफेयर जानना है, उसे समझना है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के हेल्प से आप नहीं जान सकते हो। तो ये तो था पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कंटिन्यूअसली किया जाता है ताकि हम हमारे इकोनॉमी को बेहतर से बेहतर बना सके। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर तो खाली आउटपुट की बात की जाती थी, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर प्लस इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये तीनों चीज़ इंक्लूड की जाती है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर प्लस इकोनॉमिक प्रोग्रेस इक्वल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम तो बढ़ता ही है, लेकिन यहाँ पे खाली क्वांटिटेटिव चीज़ों की बात नहीं की जाती, यहाँ पे क्वालिटी की भी बात की जाती है, यानी यहाँ पे क्वालिटेटिव चीज़ों की भी बात की जाती है। और ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। अब जनरली, मैंने क्या कहा, जनरली कैसे किसी कंट्री को पता चलेगा कि उसके कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है? तो सिंपल से कुछ केसेस है। अगर उनके कंट्री में एग्रीकल्चर से कम कंट्रीब्यूशन आ रहा है और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से ज़्यादा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसका डेफिनेशन समझिए, तीनों में से जो आपको इजी लगे वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। माइकल टोजारो ने एकदम सिंपल सा डेफिनेशन दिया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। जीएम मीर ने कहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारी जो कंट्री की जो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा, उसमें और ज़्यादा लोग ना जुड़े, यानी पॉवर्टी लाइन में जितने लोग हैं उतने ही रहें या उससे कम हो, तब कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि इनकम की वजह से कोई इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, और वो कहते हैं कि कंटिन्यूअसली जब हमारे कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़ता जाए, लॉन्ग पीरियड तक बढ़ता जाए, तो कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और थर्ड है मैक्लब, वो क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये बढ़ते रहे और साथ साथ में हमारा जो प्रोडक्शन करने का टेक्निक है वो बदलता रहे, यानी कि हम अच्छे टेक्निक का यूज़ करें। उसकी वजह से क्या होगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता रहेगा और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होता रहेगा। तो इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं मैचअप। बट एक सिंपल सा ये डेफिनेशन है कि इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, बहुत ईजी सा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, और किसी भी कंट्री में इसे स्टार्ट तो ईजी से कर सकते हैं लेकिन इसे मेंटेन रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। सेकेंड है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक्स प्लेस। यहाँ पे दोनों होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज दोनों होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो तो क्वांटिटेटिव है, लेकिन आप रिसर्च कर रहे हो जिसकी वजह से क्वालिटी बढ़ रही है प्रोडक्ट की, तो वो तो क्वालिटेटिव है। थर्ड है चेंज इन डिमांड। अगर डेवलपमेंट होगा तो लोगों का अच्छा खासा इनकम बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है अब वो प्राइमरी गुड्स और लग्जरी गुड्स दोनों की डिमांड करेंगे। फोर्थ है लेबर बिकेम मोर डायनेमिक। डेवलपमेंट की वजह से लेबर्स का भी एजुकेशन बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से वो और अच्छे से काम कर पाएंगे। फिफ्थ है इंक्रीजेस कैपिटल फॉर्मेशन। डेवलपमेंट की वजह से डिमांड बढ़ता है, तो अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए नई नई इंडस्ट्रीज़ भी आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल भी आएगा। सिक्स्थ है चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी, यानी हम आग और पानी की जगह कोल और आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। सेवेंथ ये है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके डेवलपमेंट को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, खुद व खुद और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या लिमिटेशंस होते हैं। फर्स्ट है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे नेशन का प्रोग्रेस तो दिखाता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती है। सेकंड ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह मेज़र नहीं कर सकते हो, उसे मेज़र करना बहुत हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती है जो सोसाइटी के अंदर होता है, और ये सब कैलकुलेट करना बहुत हार्ड है। थर्ड ये है कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, लेकिन हमारे इंडिया में भी तो
डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इम्प्रूव हो ही नहीं रहा है, तो क्या हम ये कहें कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा? ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं हो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन ज़्यादा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक नहीं हो रहा। फिर हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो एक प्रोसेस है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ एक अकरेंस है, यानी कि एक घटना है। सेकंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों होते हैं, यानी क्वांटिटी भी बढ़ती है लेकिन साथ साथ में क्वालिटी भी बढ़ती है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटी ही बढ़ती है। थर्ड ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उनका यूटिलाइजेशन कैसे करें, यानी उन्हें कैसे यूज़ करें, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इस बात पे जोर दिया जाता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया जाए। फोर्थ है कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है। फिफ्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत हार्ड है मेजर करना। क्यों हार्ड है? क्योंकि यहाँ पे तो सोसाइटी के अंदर होने वाली चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे तो क्वांटिटी की बात की जाती है और क्वांटिटी तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं। सिक्स्थ है कि जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ब्रॉड है जबकि ग्रोथ का कॉन्सेप्ट बहुत नैरो है। सेवेंथ ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर पर कैपिटा इनकम पे ध्यान तो दिया ही जाता है, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सिर्फ यही बात ध्यान में रखी जाती है कि पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े। एट्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत स्लो प्रोसेस है जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ एक फास्ट रैपिड सा प्रोसेस है। लास्ट जो नाइन्थ है वो मुझे लगता है आपकी बुक में रॉन्ग दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि देखो हर कंट्री में सबसे पहला स्टेप तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होता है। एक बार इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया तब भी कोई कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है ना। ये तो है ही कि पहले कोई कंट्री डेवलपिंग बनेगी तभी जाके डेवलप बनेगी, पर आपके बुक में तो उल्टा दिया हुआ है। पर एक्चुअली ऐसा आना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।